क्या आपने कभी सोचा है कि अगर कोई चीज सूरज के इतना पास आ जाए कि उसकी ग्रेविटी उसे अपनी तरफ खींच ले, तो वो सूरज से कैसे बच सकती है? आखिर वो किस ताकत से सन की ग्रेविटी को मात दे सकती है? साइंस की नज़र में अगर कोई ऑब्जेक्ट सूरज के पास आता है तो दो ही चीजें हो सकती हैं। या तो वो उसकी ग्रेविटी में फंसकर सूरज का चक्कर लगाने लगेगा, या फिर सूरज उसे अपनी तरफ खींचकर जलाकर राख कर देगा। लेकिन साल 2017 में ऐसा कुछ हुआ जिसने पूरा खगोल शास्त्र की दुनिया को हिला दिया। एक अजीब सी चीज जो किसी धूमकेतु या एस्ट्रॉइड जैसी लग रही थी, अचानक हमारे सोलर सिस्टम में दाखिल हुई। इसका नाम रखा गया ओमुआमुआ। हवाई भाषा में इसका मतलब होता है मैसेंजर फ्रॉम फार अवे, यानी दूर से आया संदेशवाहक। और अब ये हमारे सोलर सिस्टम को अलविदा कह चुका है। अब सवाल उठता है, ये असल में था क्या? और इससे भी बड़ा सवाल, जब जुपिटर जैसे जायंट प्लैनेट्स भी सन की ग्रेविटी को बीट करके सोलर सिस्टम से बाहर नहीं जा सकते, तो ये छोटा सा ऑब्जेक्ट सूरज की ग्रेविटी से बचकर सोलर सिस्टम से बाहर कैसे चला गया? शुरुआत में जब इसे पहली बार देखा गया तो खगोलविदों को लगा कि ये एक साधारण एस्ट्रॉइड है जो सोलर सिस्टम में घूम रहा है। लेकिन कुछ ही दिनों में उन्होंने महसूस किया कि इसकी चाल, इसकी स्पीड और इसका रास्ता किसी भी ज्ञात चीज से मेल नहीं खा रहा था। ओमुआमुआ की गति इतनी तेज थी कि वो सूरज के पास से गुजरने के बाद भी उसकी ग्रेविटी में नहीं फंसा, बल्कि वो वापस मुड़ गया और सोलर सिस्टम को पीछे छोड़कर सीधा बाहर इंटरस्टेलर स्पेस की तरफ निकल गया। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे जानबूझकर भेजा हो और वो बस अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा हो। अब जरा सोचिए, सूरज की ग्रेविटी कितनी जबरदस्त है। सूरज इतना विशाल है कि उसकी ग्रेविटी पूरे सोलर सिस्टम को थामे हुए है। अर्थ, मार्स, जुपिटर सब उसी की ग्रेविटेशनल पकड़ में घूमते रहते हैं। यहाँ तक कि प्लूटो जैसे दूर के ग्रह भी सूरज के ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस से बाहर नहीं निकल पाते। फिर एक छोटा सा पत्थर जैसा ऑब्जेक्ट आखिर कैसे उस ग्रेविटी से बच निकला? ये समझने के लिए हमें ओमुआमुआ की यात्रा को जरा करीब से देखना होगा। 19 अक्टूबर 2017 हवाई के पैन स्टार्स टेलीस्कोप ने एक अजीब सी रोशनी पकड़ी। पहले लगा कि ये कोई कॉमेट है, क्योंकि वो सूरज के करीब जा रहा था। इसमें ना तो कॉमेट जैसी गैस की टेल थी, ना कोई चमक। और जब इसकी ट्रेजेक्ट्री को ट्रैक किया गया तो पता चला कि ये ऑब्जेक्ट किसी ग्रह के ऑर्बिट से नहीं आया, बल्कि बिल्कुल बाहर से, यानी इंटरस्टेलर स्पेस से आया था। यानी ये हमारे लिए गेस्ट फ्रॉम अनदर स्टार सिस्टम था। ओमुआमुआ की स्पीड थी लगभग 315,000 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी करीब 87 किलोमीटर प्रति सेकंड। जब यह सूरज के सबसे करीब आया, जिसे हम पेरिहीलियन पॉइंट कहते हैं, उस समय इसकी डिस्टेंस लगभग 0.5 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट थी, यानी मर्क्यूरी की कक्षा से भी करीब। इतने पास आने के बाद भी सूरज की ग्रेविटी इसे अपनी कक्षा में नहीं बांध पाई। अब सवाल यही है कि इस ऑब्जेक्ट में ऐसा क्या था? इसका जवाब ग्रेविटेशनल फिजिक्स में छुपा है। किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी प्लैनेट या स्टार की ग्रेविटी से एस्केप करने के लिए उसकी गति उस स्टार की एस्केप वेलोसिटी से ज्यादा होनी चाहिए। सूरज की एस्केप वेलोसिटी उसके पास के रीजन में लगभग 618 किलोमीटर प्रति सेकंड है। लेकिन ध्यान दीजिए, ये वैल्यू उस जगह पर डिपेंड करती है जहां ऑब्जेक्ट मौजूद है। ओमुआमुआ जब हमारे सोलर सिस्टम के बाहर से आया तो वो पहले से ही बहुत तेज था। वो हमारे सूर्य की ओर गिरते हुए ग्रेविटी से और तेज होता गया, जैसे किसी स्लाइड से नीचे फिसलती गेंद। पर जब वो पास आया और बाहर की तरफ बढ़ने लगा तो उसकी वेलोसिटी इतनी ज्यादा हो चुकी थी कि सूरज की ग्रेविटी उसे रोक नहीं पाई। यानी सिंपल वर्ड्स में कहें, वो पहले से ही कितनी स्पीड से आ रहा था कि सूरज उसे कैच नहीं कर सका। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। पर उसके पास कोई टेल नहीं थी, कोई जेट नहीं निकल रहा था और ना ही कोई गैस दिखाई दी। फिर ये एक्सेलरेशन किस वजह से हो रही थी? क्या कोई अदृश्य शक्ति उसे धक्का दे रही थी, या फिर क्या वो किसी एलियन टेक्नोलॉजी का स्पेसक्राफ्ट था? अब यहाँ से कहानी रोमांचक हो जाती है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट आवी लोब ने कहा, शायद ओमुआमुआ एक एलियन स्पेसक्राफ्ट है। उनका कहना था कि इसका शेप और इसकी लाइट रिफ्लेक्टिविटी किसी प्राकृतिक ऑब्जेक्ट जैसी नहीं थी। ओमुआमुआ की लंबाई उसकी चौड़ाई से करीब 10 गुना ज्यादा थी,
जैसे कोई सिगार या पैनकेक, और इसका सरफेस किसी हाईली रिफ्लेक्टिव मटेरियल से बना लगता था। उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि शायद ये किसी दूर सभ्यता द्वारा छोड़ा गया लाइट सेल हो सकता है, यानी एक ऐसा स्पेसक्राफ्ट जो सूरज की रोशनी से चल सके। अब बाकी साइंटिस्ट्स ने इस थ्योरी को थोड़ा एक्सट्रीम माना, लेकिन वो ये मानने पर मजबूर हो गए कि ओमुआमुआ नॉर्मल एस्टेरॉयड नहीं था, क्योंकि किसी भी ज्ञात एस्टेरॉयड में ऐसी एक्सेलरेशन नहीं दिखती। कुछ लोगों ने कहा शायद इसके अंदर हाइड्रोजन या नाइट्रोजन की बर्फ थी जो धीरे धीरे सब्लिमेट होकर गैस बन रही थी और उसे थोड़ा थोड़ा धक्का दे रही थी। लेकिन ये थ्योरी भी पूरी तरह फिट नहीं बैठी, क्योंकि अगर ऐसा होता तो टेलीस्कोप से वो टेल दिखाई देती। इसलिए आज तक ओमुआमुआ की असली नेचर एक रहस्य बनी हुई है। वो सूरज के ग्रेविटेशनल फील्ड से निकला, लेकिन अपने पीछे एक साइंटिफिक स्टॉर्म छोड़ गया। अब थोड़ा सोचिए, जब वो आया था तब उसकी डायरेक्शन लायरा कॉन्स्टलेशन की ओर से थी, और जब वो सोलर सिस्टम से बाहर गया तो उसकी दिशा पेगासस कॉन्स्टलेशन की ओर थी। इसका मतलब है वो सिर्फ पास थ्रू कर रहा था, किसी भी ग्रह या तारे की ग्रेविटी में रुके बिना। इस तरह की ट्रेजेक्टरी को कहते हैं हाइपरबॉलिक ऑर्बिट। हाइपरबॉलिक ऑर्बिट का मतलब है कि ऑब्जेक्ट एक बार किसी सिस्टम में घुसता है, घूमता है और फिर कभी वापस नहीं आता, यानी वो परमानेंटली उस सिस्टम से एस्केप कर जाता है। जी हाँ, ओमुआमुआ सन की ग्रेविटी से एस्केप कर गया, क्योंकि उसकी ऑर्बिट खुद हाइपरबॉलिक थी। उसकी एनर्जी इतनी ज्यादा थी कि वो बाउंड ऑर्बिट जैसे अर्थ या मार्स की ऑर्बिट में फंस ही नहीं सकता था। अब अगर आप सोच रहे हैं कि अगर अर्थ इतनी तेज चलने लगे तो क्या वो भी सन से निकल जाएगी, तो जवाब है हाँ, थियोरेटिकली हो सकता है। अगर अर्थ की स्पीड इतनी बढ़ जाए कि वो सन की एस्केप वेलोसिटी पार कर जाए, तो वो भी अपने ऑर्बिट से निकल जाएगी और आउटर स्पेस की ओर ड्रिफ्ट करने लगेगी। लेकिन ऐसा होने के लिए एनर्जी इतनी ज्यादा चाहिए होगी कि शायद पूरा ग्रह नष्ट हो जाए। इसलिए प्रैक्टिकल टर्म्स में ये असंभव है। ओमुआमुआ का केस अलग था। वो एक वॉन्डरर था जो पहले से ही किसी दूसरी स्टार सिस्टम से निकला था। शायद वहां किसी ग्रेविटेशनल केओस का शिकार हुआ हो और हमारे सिस्टम में यूं ही भटकता हुआ आ गया। नासा के वैज्ञानिकों ने कहा कि शायद ये किसी ब्रोकन प्लैनेट का टुकड़ा था जो अपनी ओरिजिनल स्टार सिस्टम से इजेक्ट हुआ। जब कोई बड़ा ग्रह किसी ग्रेविटेशनल इंटरैक्शन से फटता या टूटता है तो उसके टुकड़े बहुत तेजी से बाहर फेंके जाते हैं, इतने तेज कि वो अपने स्टार सिस्टम से भी बाहर निकल जाते हैं। ओमुआमुआ शायद ऐसा ही एक टुकड़ा था जो लाखों सालों तक अंतरिक्ष में घूमता रहा और संयोग से हमारे सिस्टम के रास्ते से गुजर गया। लेकिन एक और बेहद दिलचस्प संभावना है जो इसके असली ओरिजिन को और भी रहस्यमयी बना देती है। क्या ये हो सकता है कि ओमुआमुआ किसी बहुत ही भारी तारे के चारों ओर ऑर्बिट कर रहा था और किसी बड़े ग्रेविटेशनल हादसे ने उसे बाहर फेंक दिया? देखिए, हर तारा, चाहे वो हमारा सूरज हो या कोई और, अपने आसपास कई लाइट ईयर्स तक ग्रेविटी का प्रभाव रखता है। बिल्कुल लेटेस्ट स्टडीज के मुताबिक सूरज का ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस लगभग 1.25 लाइट ईयर्स तक माना जाता है। अब अगर कोई तारा सूरज से 10 गुना भारी हो तो उसकी ग्रेविटेशनल पकड़ और भी दूर तक फैली होगी, शायद 3 या 4 लाइट ईयर्स तक। अब जरा कल्पना कीजिए, ओमुआमुआ किसी ऐसे विशाल तारे के ऑर्बिट में था और अचानक उस सिस्टम के पास से कोई दूसरा तारा गुजर गया, या फिर वहां किसी बहुत बड़े ग्रह या किसी बाइनरी स्टार का ग्रेविटेशनल टग हुआ। ऐसे कॉस्मिक एनकाउंटर्स में कभी कभार छोटे ऑब्जेक्ट्स को जबरदस्त स्लिंगशॉट मिलता है, यानी वो अपने ऑर्बिट से निकलकर अंतरिक्ष में बहुत तेजी से फेंक दिए जाते हैं। ये वैसा ही फिनोमिनन है जैसा हम स्पेसक्राफ्ट्स के साथ करते हैं। जब नासा किसी स्पेसक्राफ्ट को किसी ग्रह के पास से गुजारता है तो वो ग्रह की ग्रेविटी का इस्तेमाल करके उसकी स्पीड बढ़ा देता है। इसे कहा जाता है ग्रेविटेशनल असिस्ट। संभावना है कि ओमुआमुआ के साथ भी यही हुआ। वो अपने मूल तारे के चारों ओर ऑर्बिट कर रहा था, लेकिन किसी ग्रेविटेशनल एनकाउंटर ने उसे स्लिंग की तरह उछाल दिया। उस वक्त उसकी गति इतनी बढ़ गई कि वो उस तारे की ग्रेविटी से पूरी तरह बाहर निकल गया, यानी उसने अपने पेरेंट स्टार की एस्केप वेलोसिटी पार कर ली थी। अब यहाँ पर न्यूटन का पहला गति का नियम या फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बिल्कुल फिट बैठता है, जिसके अनुसार कोई भी वस्तु तब तक अपनी गति और दिशा बनाए रखती है जब तक उस पर कोई बाहरी बल या एक्सटर्नल फोर्स काम ना करे। और चूंकि अंतरिक्ष में ना हवा है ना फ्रिक्शन, ओमुआमुआ पर कोई ऐसा बल नहीं था जो उसकी गति को रोक सके। इसलिए जब वो अपने तारे के ऑर्बिट से इजेक्ट हुआ तो जिस गति से वो निकला था
करीब 88 किलोमीटर प्रति सेकंड वो उसी गति को अरबों सालों तक बनाए रख सका। यानी न्यूटन के इस नियम के कारण वो इंटरस्टेलर वैक्यूम में बिना किसी रुकावट के चलता रहा। ना धीमा हुआ, ना रास्ता बदला, बस चलता ही गया। और जब वो हमारे सोलर सिस्टम के पास पहुंचा तो उसकी वही शुरुआती स्पीड उसे सूरज की ग्रेविटी से भी बचा ले गई, क्योंकि उसके पास पहले से इतनी काइनेटिक एनर्जी थी कि सूरज का ग्रेविटेशनल खिंचाव भी उस पर असर नहीं डाल सका। इसलिए कहा जा सकता है कि ओमुआमुआ की रहस्यमयी गति किसी जादुई शक्ति का परिणाम नहीं थी, बल्कि प्योर फिजिक्स थी, न्यूटन के नियम और ग्रेविटेशनल स्लिंगशॉट के मिले-जुले प्रभाव का परिणाम। तो शायद वो किसी बहुत दूर के मैसिव स्टार का छोटा सा टुकड़ा था, जो किसी कॉस्मिक कोलिजन के दौरान इतनी तेजी से उछला कि अब वो हमेशा के लिए ब्रह्मांड में भटक रहा है, ना किसी ऑर्बिट में, ना किसी तारे की पकड़ में। बस एक आजाद यात्री जो अपने जन्मस्थान से कई लाइट ईयर्स दूर निकल आया है। अब एक दिलचस्प बात, जब ओमुआमुआ जा रहा था तब एस्ट्रोनॉमर्स उसे केवल 11 दिन तक ही देख पाए, सिर्फ 11 दिन, और फिर वो इतना दूर चला गया कि कोई टेलीस्कोप उसे पकड़ नहीं सका। इतने कम समय में साइंटिस्ट्स को जितना डेटा मिला वो उसके बारे में पूरी सच्चाई बताने के लिए काफी नहीं था। इसलिए आज भी ओमुआमुआ एक अनसॉल्व्ड कॉस्मिक मिस्ट्री है। इसके बाद जब 2019 में एक और इंटरस्टेलर विजिटर मिला, बोरिसॉव कॉमेट, तो साइंटिस्ट्स को थोड़ा और आइडिया मिला कि इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट्स आम हो सकते हैं। लेकिन बोरिसॉव एक सामान्य कॉमेट था, उसमें टेल थी, गैस निकल रही थी। यानी ओमुआमुआ जैसा रहस्यमयी ऑब्जेक्ट अब तक कोई दूसरा नहीं मिला। अब सोचिए, अगर किसी दिन हम ओमुआमुआ जैसी किसी दूसरी चीज को फिर से डिटेक्ट करें तो क्या हम उसके पास कोई स्पेसक्राफ्ट भेज पाएंगे? नासा के साइंटिस्ट्स इस पर सीरियसली सोच रहे हैं। एक मिशन प्रपोजल है प्रोजेक्ट लायरा, जिसमें प्लान है कि किसी फ्यूचर स्पेसक्राफ्ट को इतनी स्पीड से लॉन्च किया जाए कि वो ओमुआमुआ या उसके जैसे किसी इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट तक पहुंच सके और उसकी असली पहचान का पता लगा सके। लेकिन ऐसा करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो अब इतनी दूर निकल गया है कि उसे पकड़ना लगभग असंभव है। तो अब सवाल का जवाब साफ है, ओमुआमुआ सूरज की ग्रेविटी से इसलिए एस्केप हुआ क्योंकि वो हमारे सोलर सिस्टम के बाहर से आया था, और उसकी स्पीड पहले से ही इतनी ज्यादा थी कि वो सूरज की ग्रेविटेशनल पकड़ से बाहर निकल गया। उसकी ट्रेजेक्टरी हाइपरबॉलिक थी, इसलिए वो बाउंड नहीं हो सकता था, और शायद उसके अंदर कुछ ऐसी भौतिक या रासायनिक विशेषताएं थीं जिन्होंने उसे और तेज धक्का दिया। लेकिन ये सोचकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि अगर वो वाकई किसी दूसरी सभ्यता का भेजा हुआ मैसेंजर था, तो क्या वो हमें देख रहा था? क्या वो किसी मिशन का हिस्सा था, या बस एक कॉस्मिक जंक जो रास्ते से गुजर गया? शायद हम कभी नहीं जान पाएंगे, पर इतना तय है कि ओमुआमुआ ने इंसान को एक नया सबक दिया कि हम इस ब्रह्मांड में अकेले नहीं, बल्कि अनगिनत रहस्यों से घिरे हैं, जिनमें से कई हमारी समझ से परे हैं। और कौन जानता है, शायद अभी भी कोई दूसरा इंटरस्टेलर ट्रैवलर हमारी ओर आ रहा हो। कभी कभी ब्रह्मांड सिर्फ जवाब नहीं देता, वो सवाल भी ऐसे छोड़ जाता है जो हमें सालों तक सोचने पर मजबूर कर देते हैं। ओमुआमुआ उन्हीं सवालों में से एक है, एक ऐसा सवाल जिसका जवाब शायद खुद तारों में छिपा है।